नमस्कार, मैं धनंजय सिंह। आप लोग देख रहे हैं ग्लोबल पैथोलॉजी लैब के चैनल को। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में और ब्लड ग्रुप करके भी दिखाएंगे आपको ब्लड ग्रुप कैसे किया जाता है, ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग लैब में। ठीक है, आज हम लोग स्लाइड मेथड से टेस्ट करेंगे ब्लड ग्रुप का और ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे भी। पहले हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप के प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, इनके नियम के अनुसार, यानी कार्ले साहब के नियम के अनुसार, कार्ले साहब कौन थे पहले उनके बारे में जान लें। 1901 में कार्ले लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। कब किए थे? 1901 में। 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इन्हीं का एक प्रिंसिपल लिखा हुआ है कार्ले साहब का। इनके नियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड ग्रुप का कोई एंटीजन उपस्थित हो तो उसके शरीर में एक जैसी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्या होती है? एक जैसी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्लियर? यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी में एंटीजन ए पाया जाता है तो उसकी सीरम में बी एंटीबॉडी उपस्थित होती है। ठीक है, कौन सा एंटीबॉडी उपस्थित होती है? बी एंटीबॉडी उपस्थित होती है। यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी में एंटी बी पाया जाता है तो उसके सीरम में ए एंटीबॉडी उपस्थित होती है या रहेगी। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी के पास ए बी एंटीजन पाया जाता है तो सीरम में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। क्लियर हो गए होंगे आप लोग। यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी पर एंटीजन पाया जाता है तब उसकी सीरम में हमेशा दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, ए और बी। क्लियर? क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे हम। ब्लड ग्रुप को कई प्रकार में विभाजित किया गया है। ब्लड ग्रुप को कई प्रकार में विभाजित किया गया है और यह विभाजन आरबीसी के सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर किए गए हैं। इसके आधार पर आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर किए गए हैं। यह एंटीजन कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक के हो सकते हैं, प्रोटीन प्राकृतिक के भी हो सकते हैं। क्लियर? अब हम आप लोगों को दिखाएंगे ब्लड ग्रुप करके। ब्लड ग्रुप कैसे करते हैं हम लोग लैब में। हर वक्त ध्यान देना चाहिए कि लैब में हम लोग जब जाते हैं और टेस्ट करते हैं तो हर वक्त हम लोग ग्लव्स पहन के करेंगे। क्या पहन के करेंगे? ग्लव्स पहन के कर हम लोग बात करेंगे, दिखाएंगे ब्लड ग्रुप करके। अब हम ब्लड ग्रुप कैसे करेंगे देखिए। ऐसे तो हम लोग क्या करते हैं, फिंगर बता रहे थे जैसे आपको कि फिंगर में हम लोग अच्छे से इस कॉटन को लेते हैं, स्पिरिट रहता है कॉटन को, क्या करते हैं अच्छे से लेकर के इसको अच्छे से वो स्टरलाइज कर देते हैं। इसके बाद इसको लेंस सेट को लेकर के हम लोग प्रिक करते हैं। प्रिक करने के बाद जो ब्लड होता है, ब्लड जैसे ग्लव्स पहने हुए हम तो ऑपरेशन नहीं कर सकते, कोई रहता या तो फिर अपना करना होता तो ग्लव्स नहीं पहने होते तो फिर हम कर सकते थे। लेकिन मेरे पास इसको एक एक दाब करके एक एक बूंद इस पर तीनों पे ले लेते हैं, यानी ए और बी और डी के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी लैब में ब्लड है तो हम लोग क्या करेंगे बताते हैं। जैसे मैक्रोपिपेट लिए, इससे ले करके हम लोग 3 जगह 1 2 3 3 जगह हम लोग डाल दिए एंटी ए एंटी बी एंटी डी। ये देख रहे होंगे जयमित्रा का ये केमिकल है, ये आपको दिख रहा होगा, एंटी ए एंटी बी और एंटी डी। हम लोग तीनों डाले हैं। एक स्लाइड को लेते हैं, स्लाइड को लिए इस स्लाइड के नोकीले से इसको मिलाए। ठीक है, दूसरे सिरे से इसको मिलाते हैं। ठीक है, क्लियर? तीसरे सिरे से इसको ऐसे मोड़ देते हैं, हम मोड़ करके ऐसे ही मिलाते हैं। समझ गए होंगे। इसको मैंने इधर रख दिया
अब इसको अच्छे से रोटेट करेंगे और रोटेट करके देखेंगे किस में एग्लूटिलेशन होता है, किस किस में एग्लूटिलेशन होता है। तो एग्लूटिलेशन किस किस में होता है, तो एग्लूटिलेशन की बात हम लोग अगर करते हैं, एग्लूटिलेशन का मतलब ये होता है ब्लड में मौजूद एबीओ एंटीजन होता है। क्या होता है, ब्लड में मौजूद एबीओ एंटीजन होता है जो कि हमने जो ऐड किया, यानी कि जैसे केमिकल ऐड किया, एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी और एंटीसीरा डी, ब्लड में जो ऐड किए हम लोग ये केमिकल, समझ रहे होंगे, एंटीजन के साथ रिएक्शन हो जाता है। क्या होता है, एंटीजन के साथ रिएक्शन होता है, इसी को हम लोग एग्लूटिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्लूटिलेशन कहते हैं, यानी क्लॉट कर जाना। आप देख रहे होंगे अच्छी तरीके से क्लॉट कर गया है। कौन कौन सा, तो हम लोग सामने में फिर से मैं रख के बता दूं, सामने में रख के फिर से बता दूं, ए बी और ये डी। तो ए में एग्लूटिलेशन आ गया है, एंटी में एग्लूटिलेशन आ गया है और डी में भी एग्लूटिलेशन आ गया है। किसमें आ गया है, डी में भी एग्लूटिलेशन आ गया है। तो हो गया ए पॉजिटिव। डी का काम होता है आरएच का इंडिकेशन करना, निगेटिव और पॉजिटिव का इंडिकेट करना। डी का कैसे काम होता है, आरएच का इंडिकेट करना, निगेटिव और पॉजिटिव का इंडिकेट करना। ठीक है, उसी लेकर कुछ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं लाया हूँ, इसके जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझिए। देखिए सामने आइए और समझिए इसको। देखिए एंटीजन ए, बी और डी, एंटीजन ए, बी और डी। ठीक है, तो मैं बता दूं, ए में एग्लूटिलेशन अगर नहीं होता है, यानी कि ये में एग्लूटिलेशन नहीं होता है, ठीक है, और बी में भी एग्लूटिलेशन नहीं होता है, बी में भी एग्लूटिलेशन नहीं आता है, और डी में एग्लूटिलेशन आता है, इसमें आता है एग्लूटिलेशन, क्लॉट कर जाता है, एग्लूटिलेशन हो जाता है, तो क्या होगा, ओ पॉजिटिव होगा। कौन सा ग्रुप होगा, ओ पॉजिटिव हो। एंटी ए अगर एग्लूटिलेशन नहीं होता है, एग्लूटिलेशन नहीं हुआ है, और एंटी बी में भी एग्लूटिलेशन नहीं हुआ है, ठीक है, समझिए, एग्लूटिलेशन बी में भी एग्लूटिलेशन नहीं हुआ है, और एंटी डी में भी एग्लूटिलेशन नहीं हुआ है, तो कौन सा ग्रुप होगा, कि अगर तीनों में ए, बी और डी तीनों में किसी में एग्लूटिलेशन नहीं है, तो कौन सा ग्रुप होगा, ओ नेगेटिव होगा। क्लियर, आप समझ रहे होंगे। और एंटी ए में एग्लूटिलेशन हो गया, यानी क्लॉट कर गया, देख रहे होंगे, एग्लूटिलेशन आ गया, और बी में नहीं आया है, यानी बी में नहीं आया है, और डी में एग्लूटिलेशन आ गया, तो कौन सा ग्रुप होगा, ए पॉजिटिव। कौन सा ग्रुप होगा, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव होगा। जैसे देख रहे होंगे सेम चीज आया हुआ है पेशेंट के यहाँ पे, ए और डी में एग्लूटिलेशन आ गया है, तो कौन सा ग्रुप हो गया, ए पॉजिटिव। कौन सा ग्रुप हो गया, ए पॉजिटिव। और अगर एंटी ए में एग्लूटिलेशन आ गया और बी में नहीं आया है और डी में भी नहीं आया है, तो कौन सा ग्रुप हो गया, ए नेगेटिव हो गया। कौन सा हो गया, ए नेगेटिव हो गया। और एंटी ए में एग्लूटिलेशन नहीं आया है, नहीं हुआ है, और बी में एग्लूटिलेशन हो गया है, और डी में भी एग्लूटिलेशन हो गया है, तो बी और डी में एग्लूटिलेशन आ गया, तो कौन सा ग्रुप हो गया, बी पॉजिटिव हो गया। कौन सा हो गया, बी पॉजिटिव। अगर एंटी ए में एग्लूटिलेशन नहीं हुआ है और बी में आ गया है और डी में नहीं आया है, तो कौन सा ग्रुप हो गया, बी नेगेटिव हो गया। समझ रहे होंगे आप लोग अच्छे से। और एंटी ए में एग्लूटिलेशन अगर हो गया है, बी में हो गया है और डी में भी हो गया है, तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ए और बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। और एंटी ए में एग्लूटिलेशन हो गया, एंटी बी में एग्लूटिलेशन हो गया और एंटी डी में एग्लूटिलेशन नहीं हुआ, तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ए बी नेगेटिव। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ए बी नेगेटिव। इस चीज़ को मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाया, आप देख रहे होंगे। आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में बातचीत किए आप लोगों से, और जहाँ तक हुआ समझाने की कोशिश किए, और शायद आप लोग समझ भी गए होंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे किया जाता है और कैसे कैसे हम लोग करते हैं। स्लाइड मेथड से हम लोग कर रहे थे, स्लाइड मेथड से कर रहे थे। ये विडाल का करने वाला ये स्लाइड है, इसमें हम लोग इसलिए करते हैं, इसमें आसान होता है, एक दूसरे से कंटामिनेट होने का डर नहीं रहता है, इस कारण से हम लोग इस स्लाइड से ना करके विडाल वाला प्लेट में कर लेते हैं हम लोग। क्लियर, ठीक है।
आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपना राय देंगे। हम जहाँ तक हो पाया आप लोगों को समझाने की कोशिश किए। जय हिंद, जय भारत।